Good morning, class. In last lecture we have discussed about monocot stem and dicot stem. Now today we discuss about secondary growth. Okay, जब बच्चों हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हमने आपको जो है क्या किया था, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया था, है ना। प्लांट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे बना के बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होता है, देयर आर टू टाइप्स। क्या क्या थे? मैस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मैस्टेमेटिक टिश्यू के बच्चों हमने क्या पढ़े थे? 3 टाइप पढ़े थे, है ना। मैस्टेमेटिक टिश्यूज़ के हमने जो है पहले फर्दर जो है क्या पढ़े थे, 3 टाइप पढ़े थे, जिसमें कि क्या क्या थे बच्चों आपका जो है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड था बच्चों आपका जो है, सेकंड क्या था बच्चों आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। है ना, ये हमने पढ़ा था बच्चों किसके बारे में? हमने पढ़ा था मैस्टेमेटिक टिश्यू जो है 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसमें से हमने कहा था कि जो आपका जो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको? प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, है ना। और जो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं इसको। अब इसको प्राइमरी मेरिस्टेम में इनको सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों कहते हैं, इसका भी हमने आपको रीज़न बताया था। हमने कहा था बच्चों कि जब भी कोई प्लांट होता है ना, सपोज ये कोई प्लांट है, ये माना कोई प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट है, ये इसकी क्या है? रूट है। तो जब भी कोई प्लांट बच्चों ग्रो करता है, तो सबसे पहले ये प्लांट जो है, सपोज माना कि ये प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है ये पहले, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये तो क्या होगा, जब ये छोटा सा प्लांट ग्रो करता है, तो उस टाइम पर जो है इस प्लांट में सबसे पहले जो है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इसमें इस प्लांट में पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये प्लांट जन्म लेता है तो तभी से इसमें जो है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको जो है प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का काम सिर्फ ये होता है कि ये प्लांट्स की जो प्लांट्स का जो क्या होता है, टिप होता है, यानी प्लांट्स का चाहे वो रूट है चाहे सूट सिस्टम होता है ना, तो प्लांट्स के जो है रूट सिस्टम में यहाँ पर क्या होंगे? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, और इसी तरीके से जो है सूट सिस्टम में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स को जो है क्या करते हैं, इनका फोकस होता है प्लांट्स की ग्रोथ करना, ठीक है, प्लांट्स का सूट सिस्टम की ग्रोथ करना, उसको लंबाई में, लेंथ में बढ़ाना, और उसकी रूट को भी जो है लंबाई में बढ़ाना। तो पहले ये प्लांट इतना था, देन उसके बाद ये प्लांट जो है आप देख रहे हो कि ये लंबाई में, इसका सूट सिस्टम भी जो है डेवलप हो रहा है लंबाई में, और इसका रूट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर यही प्लांट जो है आपको इस तरीके से दिखेगा बच्चों, ये इसकी रूट और डेवलप हो जाएंगी, है ना, ये इसकी रूट और डेवलप हो जाएंगी, और ये जो सूट सिस्टम है ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। किसकी वजह से? प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है कि जो प्लांट्स होता है उसको जो है लेंथ में जो है क्या करता है? डेवलप करता है, लेंथ में उसकी ग्रोथ करवाता रहता है, तो जिसकी वजह से जो है जो रूट होती है वो और डीप एंड डीप जाती रहती है सॉइल में, और जो सूट सिस्टम होता है वो और ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही इसको जो है प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम पे। तो आप देखोगे कि सपोज़ यही प्लांट जो है बाद में आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। सपोज़ ये कोई मैंगो का प्लांट है, तो जब इसमें सेकेंडरी जो सेकेंडरी, पहले तो बच्चों जो है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं ये क्या होते हैं आपके जो है बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है, बाद में एक्टिवेट होते हैं। तो जो क्या होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बाद में जो है मैस्टेमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या होते हैं कि जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये जो है प्लांट्स में जो है क्या नहीं
होते पहले से ही नहीं प्रेजेंट होते, ये बाद में जो है क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, बाद में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो परमानेंट टिश्यू थे वो बाद में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेवलप हो गया, और जिसकी वजह से जो है अब इनमें जो है ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अब यही मैंगो का प्लांट जो है बच्चों, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी या सेकेंडरी मेरिस्टेम इसमें जो है डेवलप होंगे, तो ये प्लांट आपको ऐसा ना दिखे, कैसे दिखेगा बच्चों, ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। ये मैंगो का अगर सपोज प्लांट है तो ये प्लांट आपको बाद में कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है ना, तो इसमें जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है डेवलप होगा, तो इस तरीके से इसकी जो है रूट भी आपको जो है इस तरीके से इसकी मोटी मोटी जो है रूट भी दिखाई देंगी। ठीक है, किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि अब इस प्लांट में जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि जो इसके लेटरल मेरिस्टेम थे वो डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट अब जो है गर्थ में, ये देखो चौड़ाई में भी जो है क्या होने लग गया, गर्थ में जो है ये प्लांट अब जो है रूट और शूट सिस्टम दोनों से ही जो है क्या होने लग गया, डेवलप होने लग गया। तो जब प्लांट में जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, तो तब क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो गर्थ में उसका शूट सिस्टम और प्लस उसका रूट सिस्टम दोनों ही जो है गर्थ यानी कि चौड़ाई में जो है क्या होने लग जाते बच्चों, इंक्रीज करने लग जाते, चौड़ाई में जो है बढ़ने लग जाते। तो आपको जो है यही मैंगो का ट्री जब इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्टिवेट होते हैं या डेवलप होते हैं, तो ये मैंगो का ट्री तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो प्लांट की जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में ही सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, जिसकी वजह से जो है इनमें जो है क्या होता है, ये आपका जो है क्या होता है, जो शूट और जो रूट सिस्टम होता है ये जो है गर्थ में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम भी जो है बच्चों फर्दर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये फर्दर जो है 2 टाइप का होगा, एक होता है आपका वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है बच्चों आपका कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या कहा हमने कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है बच्चों ये फर्दर जो है क्या होगा आपका 2 टाइप का होगा। क्या क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम फर्दर क्या हो गया बच्चों आपका 2 टाइप का होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या, वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और सेकेंड है बच्चों आपका कॉर्क कैम्बियम। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका जो है वैस्कुलर कैम्बियम और सेकंड है बच्चों आपका कॉर्क कैम्बियम। तो हम पहले पढ़ते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो यानी कि जब वैस्कुलर कैम्बियम होता है तो प्लांट्स में क्या एक्टिविटी होती है ये हम अब देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से ही प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा किस में होती है बच्चों, डाइकॉट और जो है जिम्नोस्पर्म के जो है सूट और रूट दोनों में ही होती है। ठीक है, तो मोनोकॉट में जो है कभी भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है बच्चों। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जो मोनोकॉट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें जो है जो क्या थी आपकी कैम्बियम रिंग जो होती है वो ही एब्सेंट होती है, तो इसलिए उनमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो क्या काम है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमेशा जो है क्या होती है बच्चों, किस में होती है, आपका जो है उसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा जो है किस में होती है बच्चों, डाइकॉट में होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म के जो है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये 2 क्लास होती है बच्चों इनकी, मोनोकॉट और डाइकॉट। हमने बताया था आपको ये मोनोकॉट, ठीक है, और डाइकॉट। ठीक है, क्या होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनकी 2 क्लास होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है और डाइकॉट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में जो है सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है। ठीक है, बाकी जो है मोनोकॉट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, जो कैम्बियम होती है वो एब्सेंट होती है, तो इसलिए जो है इसमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है,
अब आते हैं बच्चों जो है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये जो है स्टेम और रूट दोनों में ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सिर्फ जो है डाइकॉट के स्टेम में ही हो रही है और रूट में नहीं हो रही है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के रूट में ही हो रही है, आपके स्टेम में नहीं हो रही। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो क्या होगी आपकी, जो है रूट प्लस स्टेम दोनों में ही होगी, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों क्या होती है, डाइकॉट, रूट और स्टेम, और जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों पहले कि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है, कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो डाइकॉट स्टेम में किस तरीके से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो पहले हम स्टेम में पढ़ लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ या व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, तो क्या कहोगे, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी ग्रोथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों आपको, कि द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही जो है क्या होता है, जो प्लांट होता है वो क्या करता है आपका, जो है क्या करता है बच्चों, लेंथ में ग्रोथ करता है ना। क्योंकि जो इंटर कैलरी होता है ये तो क्या करता है, इससे तो आपका जो है क्या होते हैं, लीव्स जो है डेवलप होती है ना, लीव्स या फिर जो है ब्रांचेस डेवलप होती हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रो कर रहा है लेंथ में वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो इसको कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ, किसको, यानी कि जब जो है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो है जो प्लांट्स का जो रूट और स्टेम होता है ये जो है लेंथ में ग्रोथ करता है, तो इसको जो है प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये सिर्फ एक तो क्या होती है कि डाइकॉट में देखने को मिलती है। तो जब डाइकॉट में जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम और जो रूट होती है वो जब गर्थ में इंक्रीज करता है, यानी कि गर्थ में इंक्रीज करता है, तो उसको कहा जाता है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। समझ में आ गया प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो इसके लिए जो है पहले मैं जो है आपका जो है क्या बनाती हूँ, एक डाइकॉट का जो है स्टील बनाती हूँ। एक और चीज़ बच्चों, जो हम डाइकॉट या मोनोकॉट की जब हमने एंडोस्पर्म वाली लेयर पढ़ी थी, तो एंडोस्पर्म के अंदर का जो रीज़न होता है इसको कहा जाता है स्टील, ठीक है। तो आपको आपकी बुक में एक वर्ड दिखेगा स्टील, तो स्टील का मतलब कुछ नहीं है, यही एंडोस्पर्म के बाद का जो अंदर का ये जो ये अंदर का जो है इसको कहते हैं हम स्टील, ठीक है। तो सपोज ये हमारा स्टील है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा स्टील है, ठीक है। तो यानी स्टील मतलब ये एंडोडर्मिस होगी, ठीक है। तो मैं बना भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या हो गई बच्चों हमारी एंडोडर्मिस की लेयर हो गई, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई एंडोडर्मिस की लेयर हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंडोडर्मिस, ठीक है। ये क्या हो गई बच्चों, एंडोडर्मिस की लेयर हो गई। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है बच्चों, अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है बच्चों आपका पेरिसाइकल होता है ना, ठीक है। क्या होता है एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, पेरिसाइकल होता है। तो इसको पहले मैं पूरा ही बना देती हूँ, ठीक है। चलिए ये इस तरीके से जो है आपका जो है ये सपोज आपका एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। ये वाली लेयर क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, है ना, ये वाली लेयर क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस हो जाएगी, है ना। ये वाली लेयर क्या हो गई बच्चों,
एपिडर्मिस हो गई। और देन उसके बाद एपिडर्मिस के बाद क्या होती है, कॉर्टेक्स की लेयर होती है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पर लिख देती हूँ कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी जो है कॉर्टेक्स की क्या होती हैं, लेयर होती है ना, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, है ना, और एंडोडर्मिस। तो मैंने सीधे क्या लिख दिया, कॉर्टेक्स की लेयर लिख दी। ठीक है, अब जो है एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है बच्चों, हमारा पेरिसाइकल होता है, जो कि कैसा होता है, जैसे सेमी लूनियर उसमें अरेंज होता है जो है हमारा पेरिसाइकल। तो किस तरीके से होगा ये, इस तरीके से देखो, ये होगा बच्चों कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी पेरिसाइकल होती है ना। ठीक है, अब पेरिसाइकल से क्या जुड़ा हुआ होता है बच्चों, हमारा जो है वैस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, वैस्कुलर बंडल अरेंज होता है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा वैस्कुलर बंडल हो गया। थोड़ा इनको छोटा कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा वैस्कुलर बंडल। ये कौन सी लेयर बताई बच्चों हमने, पेरिसाइकल। ठीक है, और ये हो गया हमारा वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब जो है बच्चों, और ये सेंटर में क्या हो गया, पित्त हो गया। ठीक है, सेंटर में क्या हो गया, पित्त हो गया। तो अब जो है बच्चों, जो वैस्कुलर बंडल होता है यहाँ पर कैसा होता है, क्योंकि ये डाइकॉट स्टेम है, तो डाइकॉट स्टेम में हमेशा जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है बच्चों, आपका ओपन वैस्कुलर बंडल होता है ना। ओपन वैस्कुलर बंडल क्यों होता है, क्योंकि बीच में जो है कैम्बियम रिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, आपकी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। इस तरीके से जो है बच्चों यहाँ पर क्या होगी, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये कैम्बियम रिंग की वजह से ही जो है डाइकॉट का जो वैस्कुलर बंडल होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, बट कैसा होता है, ओपन वैस्कुलर बंडल होता है। ओपन वैस्कुलर बंडल किसकी वजह से, कैम्बियम रिंग की वजह से जो है ये क्या होता है आपका, इसको हम जो है ओपन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कैम्बियम, है ना। तो ये हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, कैम्बियम। ठीक है बच्चों, तो कैम्बियम हमेशा क्या होती है, डाइकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोनोकॉट में नहीं दिखेगा। तो ये हो गया। अब अंदर की तरफ क्या होता है, हमेशा जाइलम होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम हो गया अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या हो गया बच्चों, ये फ्लोएम हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट है, मतलब जुड़ा हुआ है, और कैसा है, ओपन है, क्योंकि बीच में आपका कैम्बियम रिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा वैस्कुलर बंडल, जिसके बीच में की कैम्बियम रिंग है, जिसकी वजह से हम जो है इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब जो है बच्चों, ये है कैम्बियम। ठीक है, तो ये जो कैम्बियम है ना, इसको कहते हैं हम क्या, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये वाली जो कैम्बियम होगी, अब इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम जो है, जब ये पूरी रिंग बन जाएगी कैम्बियम की, तो इसके नाम चेंज हो जाएगा। तो जो एक बंडल के अंदर की जो रिंग होती है, एक बंडल के अंदर की जो कैम्बियम रिंग होती है, उसको कहा जाता है बच्चों क्या, इंट्रा। ठीक है, इंट्रा, यहाँ पर लिख देती हूँ, इंट्रा फैसिकुलर। ठीक है, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या समझे बच्चों आप। ठीक है, चलो पहले मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ। ठीक है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये हो गया हमारा, जो एक फैसिकुलर का मतलब होता है बच्चों बंडल, तो एक बंडल के अंदर की जो रिंग है उसको कहेंगे हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये जो पित्त की जो यहाँ क्या होंगी, पित्त प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो है पूरी इस तरीके से जो है क्या होती हैं, ऐसे स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है,
क्या होता है कि जब जो है, ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है पित्त के इधर जो है ये क्या होती है, यहाँ पर जो है मेडुलरी सेल या मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, मेडुलरी रेज इनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो पित्त की सराउंडिंग में यहाँ पूरे ये अंदर तक यहाँ क्या होती है, मेडुलरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये मेडुलरी सेल्स जो होती है ना, तो जो मेडुलरी सेल्स कैम्बियम के पास होती है ना बच्चों, ये वाली, जैसे ये सपोज ये मेडुलरी सेल है, तो ये मेडुलरी सेल्स जो कैम्बियम के पास होती हैं ये कैसे हो जाती हैं, मैस्टेमेटिक हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, मैस्टेमेटिक हो जाती है और एक रिंग बना देती है। ठीक है, मैस्टेमेटिक होती है और एक क्या बना देती है, रिंग बना देती है इस तरीके से। जब ये सेल जो है क्या होती है बच्चों, मैस्टेमेटिक होती हैं, तो ये क्या करती हैं, एक इस रिंग को जो है पूरा कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हो ना बच्चों कि ये जो रिंग है ये कंप्लीट हो गई इस तरीके से, है ना, ये पूरी एक रिंग बन गई। जो कि अभी जो है सिर्फ बंडल्स के अंदर रिंग देखने को मिल रही थी, वो एक्चुअल में अब जो है आपको एक कंप्लीट रिंग देखने को मिल रही है। तो क्या कहा बच्चों हमने कि क्या होता है कि जो आपकी मेडुलरी सेल्स होती हैं कैम्बियम के पास, ये मैस्टेमेटिक हो जाती है और मैस्टेमेटिक होने की वजह से जो है ये पूरी एक रिंग बना देती है, जिसको हम कैम्बियम रिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमने क्या कहा कि ये पूरी अब एक इसको हम कहेंगे कैम्बियम रिंग। क्या कहेंगे हम इसको, कैम्बियम रिंग कहेंगे। ठीक है, तो अब कैम्बियम रिंग में जो बंडल के अंदर की जो रिंग होती है, जैसे ये बंडल के अंदर की जो रिंग होती है इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो दो बंडल के बीच की रिंग होती है, जैसे ये दो बंडल है ना बच्चों, ये एक बंडल है और दूसरा बंडल है, इनके बीच की ये जो रिंग होती है इसको कहा जाता है बच्चों, क्या, इसको कहा जाता है, इस वाले को क्या कहा जाता है बच्चों आपका, इसको कहते हैं बच्चों क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या कहेंगे, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने कि जो एक फेसिकुलर के अंदर की, यानी कि जो एक बंडल के अंदर की कैम्बियम है उसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो दो बंडल के बीच की या ये बंडल के बीच की जो रिंग है या कैम्बियम है इसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, सेम उसी तरीके से कि जब दो क्लास के बीच में कंपटीशन होता है तो उसको कहा जाता है क्या, जैसे सपोज 11th और 12th के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो क्या कहा जाता है, इंटर कंपटीशन। ठीक है, और जब क्या होता है कि एक ही क्लास के गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कंपटीशन होता है तो उसको कहा जाता है इंट्रा कंपटीशन। तो सेम वही चीज़ है कि जब एक ही चीज़ के अंदर की बात हो रही है तो उसको इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे, और जब दो बंडल के बीच, दो अलग अलग बंडल के बीच की जो रिंग की बात हो रही है तो उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि हमारी जो है ये है हमारा डाइकॉट का स्टेम। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो है जो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है ये कहाँ हो रही है बच्चों आपके, अभी हमने आपको जो है सिर्फ जो है किसके अंदर दिखाया है, आपका जो है जो स्टील होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स आपका क्या कहलाता है, स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर का जो सारा स्ट्रक्चर्स होता है इसको स्टील कहते हैं। तो स्टील के अंदर का अभी हमने आपको जो है एक्टिविटी दिखाई है कि किस तरीके से जो है कैम्बियम रिंग यहाँ पर बनती है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों आपका जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस कैम्बियम रिंग के अंदर अब क्या होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अभी जो जाइलम और फ्लोएम है ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस जाइलम को लिखूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगी कि ये कैसा है, प्राइमरी जाइलम है बच्चों। ठीक है, कैसा जाइलम है, प्राइमरी। ठीक है, ये कौन सा जाइलम है बच्चों, प्राइमरी जाइलम है। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ इसकी फ्लोएम की तो ये कैसा फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा बच्चों हमने कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना
ये जो जाइलम और फ्लोएम हमने लिखा है, ये प्राइमरी जाइलम है आपका और ये प्राइमरी फ्लोएम है। अभी जो है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा इसके अंदर, ठीक है। जब इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो ये हो रही है ना इसमें, तो क्या होगा कि जो जाइलम है सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर की अभी और एक्टिविटी होनी बाकी है बच्चों, जिसको कि मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज अभी हमने सिर्फ क्या देखा है कि जो है किस तरीके से जो है आपकी क्या बनती है, कैम्बियम रिंग बनती है। और जो एक बंडल के अंदर की रिंग होती है उसको हम इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और जो दो बंडल के बीच की रिंग होती है उसको कहते हैं हम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। अभी यहाँ जो जाइलम और फ्लोएम है ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ही है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, प्राइमरी जाइलम से जो है आपका जो है क्या बनेगा, अभी हाँ सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है क्या होती जाएंगी, जब सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में बनने लग जाता है तो क्या होता है कि ये अंदर की बाकी जो जितनी चीज़ें हैं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, या फिर जो है आपका जो है प्राइमरी जो जाइलम है, ठीक है, या प्राइमरी फ्लोएम, या थोड़ा बहुत सेकेंडरी फ्लोएम, इन सबको क्या कर देता है बच्चों, ये क्रश कर देता है, ठीक है। तो इसको हम बच्चों जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी इसको करवाऊंगी तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो स्टोरेज की वजह से दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये बाकी हम जो है इसके अंदर की अब जो है जो एक्टिविटी होंगी उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।